गौर से सुनिए दोस्तों। एक समय की बात है। एक महात्मा अपने शिष्यों को जीवन के बारे में समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने बड़े भोलेपन से सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम हर कार्य समय पर ही पूरा करें? क्या हम उसे बाद में नहीं कर सकते? आखिर जल्दी क्या है? हम उसे कल भी तो कर सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो सबसे बड़ी भूल है। कल नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। कल को किसी ने देखा है क्या? नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही समय है, आज। और अगर तुमने आज का सही उपयोग नहीं किया तो यह समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। महात्मा आगे कहते हैं, हर काम का एक सही समय होता है। अगर तुम बीज बोने का समय चूक गए तो चाहे बाद में कितनी भी मेहनत कर लो, फसल कभी नहीं उगेगी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम सही समय पर मेहनत, सीख और जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे तो एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। फिर महात्मा ने उस शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक गांव में धर्मपाल नाम का किसान था और उसका बेटा सबल सबल आलसी था। काम को हमेशा कल पर टालता रहता। पिता समझाते, बेटा, काम को सही समय पर पूरा करो, लेकिन सबल की आदत थी कल कर लेंगे। समय बीतता गया। धर्मपाल बूढ़े हो गए। सबल अब भी लापरवाह था। काम अधूरे, खेत खाली और जीवन बेकार। जब माता पिता का निधन हुआ तो सबल अकेला रह गया। अब उसने ठाना कि मेहनत करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खेती का तरीका सीख ही नहीं पाया था। मित्र सब आगे बढ़ गए, लेकिन सबल पीछे छूट गया। उसके पास अब सिर्फ पछतावा था। इतना कहते हुए महात्मा उस शिष्य की ओर देखकर बोले, देखो बेटा, यही होता है जब इंसान समय पर काम नहीं करता। जो आज करना है उसे कल पर मत डालो, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता। समय का सम्मान करो, समय पर चलो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सब चाहते तो बहुत हैं, सपने भी बड़े देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सोचते हैं, अरे अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। और यही बाद में एक दिन कभी नहीं में बदल जाता है। इसीलिए अगर सचमुच आगे बढ़ना है, खुद को निखारना है, तो याद रखो, समय बदलना तय है। सवाल है क्या तुम बदलोगे? दोस्तों, जरा सोचो। क्या कभी आपने गौर किया है कि जो चीजें कल काम आती थी वही आज कभी कभी बेकार लगने लगती हैं? जो सोच कल तक सही मानी जाती थी वही सोच आज हमें पीछे धकेल देती है। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई क्या है? हम इंसान अक्सर अतीत में अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कल काम आया वही आज भी काम करेगा, पर हकीकत यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे नदी का पानी कभी एक जगह नहीं रुकता, वैसे ही जीवन भी निरंतर बहता रहता है। और अगर हम अपनी सोच को उस बहते हुए समय के साथ नहीं बहाते तो हम जड़ बन जाते हैं, और जड़ कभी बढ़ती नहीं, वो सिर्फ सड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण देखो। पहले लोग चिट्ठियों से खबरें भेजते थे। चिट्ठी आने में 10 दिन, जवाब देने में और 10 दिन। आज अगर कोई कहे कि मैं ईमेल नहीं भेजूंगा, मैं तो सिर्फ चिट्ठी लिखूंगा, तो क्या होगा? वो इंसान दुनिया से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने समय के हिसाब से अपनी सोच को बदलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यही फर्क है। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो पुराने ढर्रे पर अटके रहते हैं वह पीछे छूट जाते हैं। आप देखो, दुनिया का हर महान इंसान इसी नियम को मानता आया है। बुद्ध ने कहा था, जो स्थायी है वह परिवर्तन ही है। अगर आप इसे समझ गए तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप जानते हो कि सब बदलने वाला है तो आप अपनी सोच को भी बदलने में डोगे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि अपनी पहचान खो दो। सोच बदलने का मतलब है लचीला होना, परिस्थितियों को समझना और दोगे नहीं, हालात के हिसाब से खुद को ढालना। जो इंसान लचीला होता है वही सबसे मजबूत बनता है। जैसे बांस का पेड़ आंधी आए तो झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, वहीं कठोर पेड़ आंधी में गिर जाते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने जीवन में सोच को कैसे बदलें?
पहला कदम है अतीत को पकड़कर मत बैठो। जो कल सही था हो सकता है आज वह गलत साबित हो। जैसे पहले सफलता का मतलब था सिर्फ सरकारी नौकरी, लेकिन आज सफलता का मतलब है अपनी रुचि, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना। अगर हम अभी भी पुराने परिभाषाओं में अटके रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा कदम है नई चीजें सीखने का साहस रखो। आज के बच्चे मोबाइल चला लेते हैं और कई बड़े लोग सोचते हैं कि यह सब उनके बस का नहीं, पर असली गलती यही है। जब आप सीखना बंद कर देते हो तो असल में आप जीना बंद कर देते हो। तीसरा कदम है अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जब समय बदलता है तो हालात हमेशा आसान नहीं होते। कई बार कठिनाई आती है, कई बार हालात डराते हैं, लेकिन अगर उस समय आप अपनी सोच को बदल कर कह दो, यह भी एक मौका है, इसमें भी मुझे कुछ सीखना है, तो वही कठिनाई आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। याद रखो दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं। आप चाहो या ना चाहो वह आगे बढ़ता ही जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसके साथ चलोगे या उसके खिलाफ खड़े रहोगे। अगर उसके खिलाफ खड़े रहे तो समय आपको कुचल कर आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ चल पड़े तो समय आपको अपने कंधों पर बैठाकर आगे ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर कल की आदतें, कल की सोच, कल के नियम ही आज भी हमें पकड़कर बैठे हैं, तो क्या हम कल के मुकाबले आगे बढ़ पाए हैं? नहीं। इसलिए जिंदगी का पहला नियम यही होना चाहिए, समय बदलता है तो मैं भी बदलूंगा। यह बदलाव आसान नहीं होता क्योंकि इंसान अपनी आदतों से बंधा होता है। हमें पुराने रास्ते अच्छे लगते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगते हैं, लेकिन याद रखो सुरक्षित रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक पहुंचने के लिए नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो आज से अपने आप से एक वादा करो, मैं अपनी सोच को समय के हिसाब से लचीला बनाऊंगा। मैं अतीत में अटका नहीं रहूंगा। मैं बदलते वक्त के साथ खुद को ढालूंगा। याद रखो, जो सोच बदलना जानता है वही अपने भाग्य को बदलना भी जानता है, और जो सोच में जिद्दी होता है उसका जीवन वहीं अटक जाता है। तो दोस्तों, अपने मन में यह नियम लिख लो, समय बदलता है तो सोच भी बदलो, तभी जीवन में शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। अगर आज सुबह सूरज उगना ही भूल जाता तो क्या होता? अगर ऋतुएं बदलना छोड़ देती तो क्या होता? अगर बच्चा बड़ा होकर कभी जवान ही ना होता तो क्या होता? जवाब साफ है, जीवन रुक जाता, क्योंकि जीवन का असली नाम ही है परिवर्तन। लेकिन दुख की बात यह है कि जब बदलाव हमारे जीवन में आता है तो हम उससे डर जाते हैं। हमें लगता है नहीं, यह तो मुश्किल है, यह तो मेरे बस की बात नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि बदलाव से डरना ही इंसान को पीछे छोड़ देता है और बदलाव को अपनाना ही इंसान को आगे बढ़ा देता है। सोचो, अगर तितली बनने से पहले कैटरपिलर यही सोच लेता कि मैं अपने खोल से बाहर नहीं आना चाहता, बाहर डर है, खतरा है, तो क्या कभी वह उड़ पाता? नहीं। उसे उड़ान तभी मिली जब उसने अपने पुराने रूप को छोड़ने का साहस किया। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर और बाहर के बदलावों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बदलाव से डर कर वहीं अटके रहते हैं जहां हम हैं, और फिर शिकायत करते हैं, जिंदगी क्यों बदल नहीं रही? दोस्तों, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। यही सबसे बड़ा नियम है। एक पुरानी कहावत है, जो नदी स्थिर हो जाए वह गंदी हो जाती है। वही बात इंसान के साथ भी है। जो इंसान रुक गया वही पीछे छूट गया। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, यह आगे बढ़ती है, और जो साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। अब सवाल है, बदलाव को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बदलाव कठिन तो लगता है, लेकिन असल में वही हमारी असली ताकत है। सोचो, एक किसान अगर बीज को जमीन में ना डाले तो क्या कभी फसल उगेगी? लेकिन बीज को अंधेरे में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अपना पुराना रूप छोड़ना पड़ता है, तभी वह पेड़ बनता है। हम भी उसी बीज की तरह हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी में नए अवसर चाहिए, नई खुशियां चाहिए, नई ऊंचाइयां चाहिए, तो हमें अपने पुराने खोल से बाहर निकलना होगा। बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दो,
बदलाव का मतलब है आप अपनी पहचान को और निखारो और बेहतर बनाओ। जैसे नदी चाहे वह पहाड़ों से निकले या मैदानों से गुजरे, उसका पानी हमेशा साफ और जीवंत रहता है क्योंकि वह बहना जानती है। लेकिन जो लोग बदलाव से डरते हैं वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। वह सोचते हैं कल की तरह ही आज भी रह लूंगा, पर कल का सच आज का सच नहीं होता। कल जो सही था आज वह गलत भी हो सकता है। इतिहास गवाह है, जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही दुनिया में छाप छोड़ते हैं। सोचो अगर इंसान ने आग को अपनाया ना होता तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। अगर पहिया ना बनाया गया होता तो आज हम सभ्यता तक ना पहुंचते। अगर लोग तकनीक को अपनाने से डर जाते तो आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में ना होते। इसलिए दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई बदलाव आए तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि हर बदलाव एक नया अवसर लेकर आता है। हाँ, शुरुआत में डर लगता है, शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन याद रखो वही इंसान आगे बढ़ता है जो इस डर को पार कर लेता है। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है। बदलाव से डरना नहीं है, बदलाव को अपनाना है। आज से एक वादा करो खुद से, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं बदलाव से भागूंगा नहीं, मैं उसे गले लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो रुक गया वो पीछे छूट गया। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई नया अवसर सामने आए, कोई नई चुनौती सामने आए तो डरना मत। अपने आप से कहना, यह बदलाव मुझे बड़ा बनाने आया है। याद रखो, जिंदगी कभी रुकती नहीं, और अगर तुम रुक गए तो जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ देगी। इसीलिए बदलो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को उड़ान दो। अगर कोई इंसान आज भी बैलगाड़ी पर ही सफर करने की जिद करे तो क्या वह कभी मंजिल तक समय पर पहुंच पाएगा? अगर कोई आज भी चिट्ठी का इंतजार करे जबकि पूरी दुनिया व्हाट्सएप और ईमेल पर बात कर रही है, तो क्या वो रिश्तों को संभाल पाएगा? जवाब साफ है, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अतीत से सीख तो ली, लेकिन उसमें अटक गया। और याद रखो, जो अतीत में अटका वो वर्तमान खो देता है और भविष्य कभी बना ही नहीं पाता। हम सबकी जिंदगी में अतीत के अनुभव भरे पड़े हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ गलतियां, कुछ सफलताएं। लेकिन समस्या यह है कि हम उन पर इतने ज्यादा टिक जाते हैं कि आगे देखना ही भूल जाते हैं। अगर हमने कोई गलती की तो हम सोचते रहते हैं, काश मैंने वह ना किया होता। और अगर हमने कोई सफलता पाई तो हम उसी पर इतराते रहते हैं, मैंने यह करता है, देख मारे दाराहा हारे है दिखाया। लेकिन दोस्तों, अतीत चाहे सफलता हो या असफलता, उसका असली मकसद सिर्फ सीख देना है, ना कि हमें बांध कर रखना। सोचो, अगर बच्चा गिरकर चलना सीखते समय यही सोच ले कि मैं फिर से गिर जाऊंगा, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। वो बच्चा गिरता है, रोता है, पर फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है, और यही उसे चलना सिखाता है। यह है अतीत से सीख लेना, लेकिन उसमें अटकना नहीं। इसी तरह अगर किसान हर साल वही पुराना बीज बोता रहे तो क्या होगा? जमीन बंजर हो जाएगी। इसलिए किसान समय समय पर बीज बदलता है, तकनीक बदलता है, तरीके बदलता है। वह अतीत की फसल से सीखता है, लेकिन उसमें अटकता नहीं। और यही वजह है कि उसके खेत हर साल लहलहाते हैं। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही देखना चाहिए। अतीत की हर गलती एक सबक है और हर सफलता एक सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी का काम है चढ़ाना, बैठने की जगह देना नहीं। अगर आप एक ही सीढ़ी पर बैठ गए तो आगे का रास्ता कभी नहीं देख पाओगे। आज की दुनिया का सच यही है, अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। कल की सोच आज काम नहीं आती। जो इंसान नई तकनीक, नए विचार और नए ज्ञान को अपनाने से डरता है, वह धीरे धीरे समाज से कट जाता है। एक समय था जब लोग कहते थे कंप्यूटर क्या करेगा, आदमी की नौकरी तो आदमी ही करेगा। लेकिन आज वही लोग कंप्यूटर से काम सीखकर आगे बढ़े, वही सफल हुए, और जो लोग अतीत की सोच में अटके रहे वह पीछे रह गए। याद रखो दोस्तों, जीवन का नियम साफ है, सीखो लेकिन अटको मत। गलतियों को अपने गले में बोझ की तरह मत लटकाओ, उन्हें अपने पांव की बेड़ी मत बनने दो।
और सफलताओं को भी ताज की तरह मत सजाओ, वरना तुम वहीं रुक जाओगे। दोनों का काम सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ाना है। जरा सोचो, अगर नदी किसी पत्थर से टकरा कर रुक जाए तो क्या होगा? वो गंदी हो जाएगी, सड़ जाएगी। लेकिन नदी क्या करती है? पत्थर से टकराकर अपना रास्ता बदलती है और बहती रहती है। यही जीवन है, बहते रहो, चलते रहो, सीखते रहो। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अतीत से डरूंगा नहीं, उसे सीखूंगा। मैं सफलता पर घमंड नहीं करूंगा, उसे आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाऊंगा। मैं हर दिन नई चीज सीखूंगा, नई सोच अपनाऊंगा और अपने आप को समय के साथ अपडेट करता रहूंगा। याद रखो, अतीत की जंजीरें तुम्हें पीछे खींच सकती हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें तोड़ना सीख लिया तो भविष्य तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। तो दोस्तों, जीवन का नियम यही है, पुराने अनुभवों से सीखो पर अटको मत, क्योंकि जो अटक गया वह सड़ गया और जो सीख कर आगे बढ़ गया वही अमर हो गया। दोस्तों, कभी सोचा है कि किसान अगर बीज बोने में देर कर दे तो क्या होगा? बारिश निकल जाएगी, जमीन सूख जाएगी और पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। धैर्य रखना जरूरी है, पर सही समय पर सही काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का हर काम एक समय पर ही खूबसूरत लगता है। उस समय को पहचानना ही असली कला है। समझो, बीज को बोने का, पौधे को पानी देने का, फसल काटने का सबका एक समय होता है। तुम चाहे जितना धैर्य रखो, लेकिन अगर समय को पहचान ना पाए तो मेहनत बेकार हो जाएगी। और यही नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। हम अक्सर कहते हैं धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ धैर्य रखने से, कुछ पैर्य रखने से नहीं होता। अगर सिर्फ इंतजार ही करना होता तो आज भी इंसान पेड़ के नीचे बैठकर फलों के गिरने का इंतजार करता। मगर जिसने समय को पहचाना, उसने खेती करना सीखा, उसने औजार बनाए, उसने मेहनत की और उसी ने आगे बढ़कर दुनिया बदली। यह दुनिया हमेशा बदलती रही है। पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे, वो उस वक्त सही था। लेकिन अगर आज भी कोई बैलगाड़ी से ही हजारों किलोमीटर का सफर करना चाहे तो क्या वह कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने समय को पहचाना ही नहीं। दोस्तों, धैर्य रखना मतलब आंख बंद करके बैठे रहना नहीं होता। धैर्य का मतलब है सही मौके का इंतजार करना और मौका आते ही पूरे जोश से आगे बढ़ जाना। जो लोग मौके को पहचान लेते हैं वही जिंदगी में सफलता पाते हैं, और जो लोग या तो जल्दीबाजी करते हैं या देर कर देते हैं वह पीछे छूट जाते हैं। याद रखो, पानी की एक बूंद अगर समय पर गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद अगर देर से गिरे तो मिट्टी में खो जाती है, और अगर जल्दी गिर जाए तो बस फिसल कर बह जाती है। यही फर्क है सही समय का। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि हम पुराने जमाने की सोच में फंसे रहते हैं। पुराने विचार जरूरी हैं क्योंकि वह हमें जड़ें देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ जड़ों में ही अटक गए तो पेड़ कभी शाखाओं तक नहीं बढ़ेगा। आधुनिक जरूरतें, नई सोच और बदलते समय को अपनाना ही प्रगति का रास्ता है। सोचो, अगर इंसान ने यह कहा होता कि घोड़ा ही सबसे तेज है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, तो आज ट्रेन, हवाई जहाज या रॉकेट कभी ना बनते। अगर इंसान ने यही मान लिया होता कि हाथ से ही सब काम होंगे, मशीनों का कोई मतलब नहीं, तो आज कारखाने ना होते, बिजली ना होती, मोबाइल ना होते। यानी जो लोग समय के साथ नए विचारों को अपनाते हैं वही आगे निकल जाते हैं, और जो लोग पुराने विचारों में अटके रहते हैं वह धीरे धीरे समाज में पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में प्रगति हो तो दो बातें याद रखो। धैर्य रखो, लेकिन साथ ही समय को पहचानो। गलत वक्त पर सही काम भी गलत साबित हो जाता है, और सही वक्त पर छोटा सा कदम भी जिंदगी बदल देता है। आज तुम जहां हो वहां कल मत अटकना। अपने सोच को अपडेट करते रहो, सीखते रहो, बदलते रहो, और जब वक्त तुम्हें इशारा करे तब तुरंत कदम बढ़ाओ। यही है सफलता का असली राज। तो आओ आज खुद से एक वादा करो,
मैं धैर्य भी रखूंगा और समय कीमत भी पहचानूंगा। मैं पुराने विचारों से सीखूंगा पर उनमें अटकूंगा नहीं। मैं नए विचारों और आधुनिक ज़रूरतों को अपनाऊंगा और सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दूंगा। याद रखो दोस्तों, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं और सही वक्त पर सही कदम से बड़ी कोई सफलता नहीं। दोस्तों, अगर तुम किसी गरीब आदमी से पूछो कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है तो वह कहेगा पैसा। अगर किसी बीमार से पूछो तो कहेगा स्वास्थ्य। लेकिन अगर किसी बूढ़े इंसान से पूछो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो कहेगा, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। यानी दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना पैसा है, ना सोना चांदी, ना कोई मकान जायदाद। असली दौलत है समय, क्योंकि पैसा खोकर तुम कमा सकते हो, सेहत बिगड़कर तुम सुधार सकते हो, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि कहा जाता है समय का सम्मान करो, वरना समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। सोचो कितने लोग हैं जो हर रोज कहते हैं, अरे कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से फिटनेस पर ध्यान दूंगा, लेकिन सच यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पछतावे में गुजार देते हैं। दोस्तों, याद रखो, जो समय के साथ चला वही समय का मालिक बना। अगर कोई इंसान समय कीमत समझ ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं रोक सकती। जरा इतिहास में झांक कर देखो, जिसने समय का सम्मान किया वही महान बना। एक साधारण से इंसान ने जब समय पर सही कदम उठाए तो वह राजा बना। एक छोटा व्यापारी समय पर सही निर्णय लेकर धनी बना और एक साधारण विद्यार्थी समय पर मेहनत करके विद्वान बना। लेकिन वहीं जिसने समय बर्बाद किया, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। अब एक और बड़ी बात समझो, सिर्फ समय का सम्मान करना ही काफी नहीं है, समय के साथ बदलना भी जरूरी है। अगर तुम अड़ियल बने रहोगे, सोचोगे नहीं, मैं अपनी पुरानी आदतें नहीं बदल लूंगा, मैं अपनी जिद पर ही अड्डा रहूंगा, तो जिंदगी तुम्हें वहीं रोक देगी। जीवन पानी की तरह है, अगर पानी बहता रहे तो नदियां बनती हैं, झरने बनते हैं, जीवन बनता है। लेकिन वही पानी अगर रुक जाए तो सड़ने लगता है। ठीक इसी तरह इंसान अगर लचीला बने और परिस्थिति के हिसाब से बदलना सीखे तो आगे बढ़ता है, लेकिन अगर अड़ियल हो जाए तो समय उसे पीछे छोड़ देता है। तुमने देखा होगा, पेड़ की टहनी अगर बहुत कठोर हो जाए तो आंधी आते ही टूट जाती है, लेकिन घास वह झुक जाती है, लचक जाती है और आंधी के बाद फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। यही फर्क है लचीलेपन और जिद्दीपन में। दोस्तों, अगर तुम समय के साथ लचीले नहीं बनोगे तो समय तुम्हें तोड़ देगा। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी बदल रहे हो या अब भी पुराने विचारों और आदतों में अटके हुए हो? याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हें तय करना है कि तुम समय के साथ चलोगे या समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए आज से एक नियम अपने जीवन में लिख लो, मैं समय का सम्मान करूंगा, मैं हर पल का सदुपयोग करूंगा, मैं लचीला रहूंगा और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालूंगा। मैं समय को अपना साथी बनाऊंगा, दुश्मन नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो समय कीमत समझ गया, जिसने अपनी जिद को छोड़कर लचीला रहना सीख लिया, वही इंसान जिंदगी में हर मुश्किल को हराकर जीत जाता है। अगर एक इंसान आज भी पुराने रेडियो पर गाने सुन रहा हो और दुनिया यूट्यूब और मोबाइल ऐप्स पर पहुंच चुकी हो, तो क्या वह इंसान कभी आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, वह पीछे छूट जाएगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, समय के साथ बदलो, वरना समय तुम्हें बदल कर मिटा देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, समय के साथ चलना मतलब यह नहीं कि दूसरों की नकल करो। समय के साथ चलने का असली मतलब है खुद को निखारो, खुद को नया बनाओ
अपने अंदर वह गुण भरो जो इस समय की जरूरत है। सोचो, एक लोहार अगर आज भी वही पुराने औजार इस्तेमाल करता जो 100 साल पहले करता था, तो क्या वो इस जमाने में काम चला पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही लोहार आज नई तकनीक सीख ले, नई मशीनों का इस्तेमाल करे, तो वह ना सिर्फ काम चला पाएगा बल्कि और भी ज्यादा सफल होगा। यानी दोस्तों, बदलना नकल करना नहीं है, बदलना खुद को अपग्रेड करना है। एक छोटा उदाहरण लो। तुम्हारे फोन में जब अपडेट आता है तो तुम क्या करते हो? अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अपडेट के बिना तुम्हारा फोन स्लो हो जाएगा, अटक जाएगा और शायद काम करना ही बंद कर दे। अब सोचो, जब फोन को अपडेट की जरूरत है तो इंसान को क्यों नहीं? अगर तुमने खुद को अपडेट नहीं किया, खुद को निखारा नहीं, तो तुम भी लाइफ में स्लो हो जाओगे, अटक जाओगे और एक दिन दुनिया तुम्हें रिप्लेस कर देगी। दोस्तों, समय का नियम बहुत सख्त है। समय बदलना तय है। सवाल है, क्या तुम बदलोगे? अगर बदले तो आगे बढ़ोगे। अगर जिद की नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो माफ करना समय तुम्हें मिटा देगा। याद करो, इतिहास गवाह है, जिन्होंने समय को समझा, समय के हिसाब से खुद को निखारा, वही आगे बढ़े। और जो अडियल बने रहे, उनका नाम कोई याद भी नहीं रखता। राजाओं से लेकर आम इंसानों तक सबको यही सीख मिली। समय के साथ निखारो वरना मिट जाओ। अब सवाल है, कैसे खुद को निखारें? बहुत आसान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, नई बातें जानो, अपनी सोच को खुला रखो, पुराने विचारों में मत अटको, नए विचारों को अपनाओ। लेकिन याद रहे, यह सब दूसरों की नकल करके मत करो, बल्कि अपने असली स्वरूप को निखार करो। क्योंकि फूल चाहे गुलाब का हो या चमेली का, अपनी खुशबू से ही सबका दिल जीतता है, नकली इत्र बनकर नहीं। तो दोस्तों, आज से ठान लो, मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, मैं अपने आप को निखारूंगा। मैं समय की जरूरतों को समझूंगा और खुद को उसके हिसाब से बदल लूंगा। मैं अपनी जिद छोड़कर लचीला बनूंगा, ताकि समय मुझे मिटाए नहीं बल्कि आगे बढ़ाए। याद रखना, समय तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे सम्मान देकर उसके साथ चलते हो या उसे नजरअंदाज करके पीछे रह जाते हो। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई और आपने भी तय कर लिया है कि अब खुद को निखारना है, समय के साथ चलना है, तो अभी से शुरू कर दो। कमेंट करके बताओ कि आज तुम अपनी जिंदगी में कौन सी एक चीज बदलने वाले हो। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक बातें आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखो, जो समय के साथ बदलेगा वही आगे बढ़ेगा।